हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जाटा बहुत स्वागत करता हूं आपका इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम लोग जो सीरीज चला रहे थे 10th 12th की ग्रामर की, उसकी ग्रामर पोर्शन का मैंने एक टॉपिक आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कवर करवा दिया है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस, जिसमें से 100% चांस तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर 98% चांसेस हैं कि उसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है इन दोनों टॉपिक में से। ठीक है, तो लगभग आपकी 5 नंबर की ग्रामर जो डुएट डायरेक्ट में आती है, उनमें से 2 टॉपिक तो यही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक टेंस से दूसरे टेंस में रूपांतरण क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस। एक टेंस से दूसरे टेंस में रूपांतरण क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस। इसमें बात याद रखना है आपको, सिंपल सी। आपको इसमें एक बात इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि आपको यहाँ पर किस टेंस में सेंटेंस दिया है उससे मतलब नहीं रखना। हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर क्लिक करना चाहिए जिसमें उसने चेंज करने को कहा है। जिस सेंटेंस में, जिस टेंस में उसने चेंज करने को कहा है, उस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस में अगर मैं बात करूं, किसी भी प्रकार का टेंस हो, किसी भी प्रकार का टेंस हो, वो हमेशा किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है, और या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब या फिर डायरेक्ट वर्ब आ जाती है, और देन क्या आ जाता है, आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए भांति भांति प्रकार के 12 टेंस होते हैं हमारे। 12 टेंसों को मैंने कैटेगराइज किया है। 12 के टेंसेस में मेनली 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर एक के 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव, या फिर परफेक्ट और परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। तो अब आपको इन सब चीजों के बारे में आराम से याद रखना है। इजीली आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, इंडेफिनिट की बात करूं, तो अगर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, एस या ईएस लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, एस या ईएस। अगर मुझे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कभी भी पास्ट इंडेफिनिट की बात आए तो आप आसानी से याद रख सकते हो कि सेकंड फॉर्म का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करूं तो विल या शैल के साथ वर्ब की क्या लगानी होगी, फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, आपको जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी क्या वर्ब लगेगी वो साथ में आपको बताते चलूंगा। ठीक है, अब देखिए, कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव की बात करें तो एक बात ध्यान रखना, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी, परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे वो कंटिन्यूस कोई सा भी हो, वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। ऐसे ही परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट की बात में सिंपल सी बात याद रखना है, चाहे वो कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, वर्ब का कैसा रूप आएगा, थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का काम कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में याद रखना है आप लोगों को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मैं एक वाक्यांश बोलता हूं बार बार रटने के लिए कि कंटिन्यूस मतलब आईएनजी, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म। 4-5 बार बोलोगे, अपने दिमाग में क्लिक हो गया। अब बस उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। ठीक है, अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी है, और यहाँ भी आईएनजी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेन क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं, तो हेल्पिंग वर्ब की बात मैं करूं तो अगर कहीं पर इज, एम या आर लग रहा है, कहीं पर आपका क्या लग रहा है, इज, एम या आर लग रहा है, तो आपका टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और उसके साथ आईएनजी लग रही है। ठीक है, कहीं पर वॉज, वर और आईएनजी लग रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए विल बी, शैल बी के साथ क्या लगाओगे आप, आईएनजी लगाओगे। विल बी, शैल बी के साथ क्या लगाओगे आप, आईएनजी लगाओगे। इसी तरीके से परफेक्ट की बात कर रहे हो, थर्ड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तो कॉमन ही है। अगर मैं हैज ऐप के साथ थर्ड फॉर्म लगा दूं तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दूं तो पास्ट परफेक्ट, और विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दूं, विल या शैल हैव के साथ क्या लगा दूं, थर्ड फॉर्म, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर यूज हो रही है वर्ब, उसी तरीके से देखो अगला टेंस कौन सा है, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस क्यों कहते हैं इसे, तो ध्यान से देखो, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। भले इसके साथ बीन लग रहा है आगे, लेकिन हैज हैव तो किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, परफेक्ट की।
और आईएनजी कहाँ लगता है? कॉन्टिन्यूअस में। तो देखो यहाँ भी क्या है स्ट्रक्चर में आईएनजी, तो हुआ क्या नहीं हुआ? परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट का हैज है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूअस का आईएनजी मिला के क्या बन गया? परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो आप ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के बाद हैज है, बीन, आईएनजी और सिंस, फोर और लास्ट में टाइम। सिंस या फोर के साथ लास्ट में क्या आ जाए? टाइम आ जाए, तो हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। इसी जगह पर हैज हैव की जगह हैड बीन और आईएनजी, सिंस फोर टाइम आ जाए तो पास्ट परफेक्ट। हैज हैव की जगह क्या लग गया? हैड बीन। इसी तरीके से विल हैव बीन या शैल हैव बीन लग गया आईएनजी और सिंस फोर टाइम के साथ क्या हो जाएगा हमारा? फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। अब मैंने ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा दिया, बेसिकली इतना ही ज्यादा आपको याद रखना। मेन बात क्या है? प्रैक्टिस। तो अब हम वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज टेलिंग अ लाई, ही इज टेलिंग अ लाई, ठीक है। ही इज टेलिंग अ लाई। अगर ये मैंने सेंटेंस लिखा है तो अब अगर मेरे को इसको बनाना है प्रेजेंट सिंपल बोल दे या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दे, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इंडेफिनिट, ठीक है। तो आपको चेंज करना है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मैंने क्या कहा, ये किस सेंटेंस किस टेंस में, भाड़ में जान दो सब चीजें, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना। तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लग गया? ही। सब्जेक्ट क्या लग गया? ही लग गया, ठीक है। फिर या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी? ऐसे ही है। तो इसमें याद रखना फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसका कंसेप्ट याद रख लेना। अगर वर्ब ग्रुप में आएगी तो सब्जेक्ट अकेला होगा, यानी वर्ब में ऐसे ही होगा तो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और अगर वर्ब अकेले आएगी तो सब्जेक्ट ग्रुप में होगा, इसका मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब ये डिटेल्ड जो वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की जगह जो हिंदी इंग्लिश के ट्रांसफर, उस चीज में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। इसमें अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं ना। तो ही के साथ क्या लगेगा हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या है? टेल। ये तो आईएनजी तो अलग है ना, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? टेल। और उसमें क्या लग गया? एस। ही टेल्स क्या भैया? अ लाई। ही टेल्स अ लाई। ये सिंपल सा सेंटेंस बन गया। तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मेशन देखो और लताड़ दो, ठीक है। आगे देखें हम लोग। एक और सेंटेंस मैं अगर लिख देता हूं, इसको मैं रब कर दूं, यहाँ पे इसी के नीचे लिख देते हैं। चलो, मैंने बोला दे वर मेकिंग नॉइस, मेकिंग नॉइज, ठीक है, यानी वो शोर मचा रहे थे। अगर मैंने इसको भी बोला कि प्रेजेंट सिंपल में चेंज करो, इसको भी बोला, मैंने बोला कि प्रेजेंट सिंपल में चेंज करो, प्रेजेंट सिंपल में चेंज करो, तो आपको क्या याद रखना है इसमें? पहले क्या लगेगा? सिंपल या इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। दे के बाद क्या जाएगा? या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है। तो मैंने बोला है कि आपको अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर कोई पर्सन दिख जाए या फिर सिंगुलर दिख जाए तो इसको वर्ब में एस या ईएस लगा देना है, ठीक है। वर्ब में क्या लगा देना है? एस या ईएस लगा देना है, ठीक है। और अगर आई, वी, यू और दे, इसके अलावा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाए तो सिर्फ वर्ब की क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी। इसी हिसाब से जहां पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इधर पे क्या लगती है? डज लगती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई? ऐसे ही कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, ठीक है। अब अगर मैं सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, दे है, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेक। ये क्या है? मेक। तो MEKE। कभी भी आईएनजी लगाते हैं तो ई को हटा के लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगाते टाइम क्या नहीं आया था? ई नहीं आया था, ठीक है। मेक, दे मेक नॉइस। अ नॉइस भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दे मेक अ नॉइस, ठीक है। दे मेक अ नॉइस, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में चेंज करने का आपको समझ में आ गया। इसी के साथ लगे आ तो एक चीज और समझ लें, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा उसका कि कहाँ पर हमें एस लगाना है, कहाँ पर ईएस लगाना है, कहाँ पर हमें एस लगाना है, कहाँ पर ईएस लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट बना के टाइम, ठीक है। तो ये मैं रफ कर देता हूँ इसका और बता देता हूँ, फिर अपन लोग आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगर मैं बात करूं एस या ईएस कहाँ लगाना, तो अगर मैं ईएस की बात करूं तो अगर आपके किसी भी वर्ब की स्पेलिंग ए, आई, ओ या यू पे खत्म हो रही है, या फिर ईएस कब लगेगा? एस एस, एस एच, सी एच, एक्स जेड, डबल जेड, इन सब पे खत्म हो रही है स्पेलिंग,
तो भी क्या लगेगा, हमारा ES लगेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले सकता हूं, जैसे गो की स्पेलिंग काय पे खत्म हो रही है, ओ पर खत्म हो रही है। गो की स्पेलिंग किस पर खत्म हो रही है, ओ पर खत्म हो रही है, तो गो के साथ क्या लगेगा, ES। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका, वॉश में किस पे खत्म हो रही है, SH पे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वॉशेज, ES लगेगा। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे कुछ स्पेलिंग्स देखिए कुछ वर्ब्स जैसे फ्लाई, क्राई, ट्राई। ठीक है, तो ये जो है इनके वर्ब के आखिर में अगर बाय आ रहा है, वर्ब के आखिर में अगर बाय आ रहा है और उससे पहले क्या आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, यानी AEIOU को छोड़कर, तो आप क्या करोगे, बाय को हटाकर क्या लगा दोगे, IES। बाय को हटाकर क्या लगा दोगे, IES। जैसे क्राई में बोलोगे तो क्राइज हो जाएगा, ट्राई में बोलोगे तो देखो बाय है लास्ट में और उससे पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, ट्राई में ट्राइज हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से समझ सकते हो। अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी है, बाकी सब बचे हुए फैलारे में क्या लगाना है, आपको ओनली S लगाना है। बाकी सब में क्या लगाना है, S। जब मैं ट्रांसलेशंस वाला पोर्शन बताऊंगा इसी टेंस के अकॉर्डिंग, तो इसमें सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अभी अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वो टेंस पढ़ रहे हैं, तो एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करने पर ज्यादा फोकस रखें। ठीक है, बेसिक बातें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, अब ये अपन हटा लेते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देखिए, अब कोई भी रैंडम टेंस में अपन लोग परिवर्तित करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला, स्कोर अप कर देता हूं मैं, दे कॉल्स यू। आपसे बोल दिया इसी टेंस को चेंज करना है, आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं रखना, फालतू की बातें छोड़ो। इसको देखो चार्ट को, इस चार्ट में देखना है कौन सा, कॉन्टिन्यूअस वाला। कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव ये है, कॉन्टिन्यूअस वाले में भी कौन सा, पास्ट वाला। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ गया, दे, सब्जेक्ट क्या आ गया, दे। अब वॉज या वर लगानी है, ये चीजें मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आती हैं। ठीक है, तो दे के साथ क्या लगेगा, हमारा वर लगेगा। दे के साथ क्या लगेगा, वर। मैं एक वीडियो बनाऊंगा ट्रांसलेशन वाले पूरे टॉपिक की, जिसमें ये किसके साथ क्या लग रहा है ये सब पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी अपन नॉर्मली इस पे फोकस कर रहे हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वॉज या वर में से वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी, ING, कॉलिंग। देखो प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट होंगे ज्यादातर उसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। ही, शी, इट, नेम और आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ठीक है, तो दे वर कॉलिंग यू, दे वर कॉलिंग यू। जैसे मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूं, बी टेक्स कॉफी, वी टेक्स कॉफी। अगर मेरे से बोल दिया इसको काय में चेंज करना है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखो सीधा काम क्या करना है, भूल जाओ ये किस टेंस में सॉरी भूल जाओ ये किस टेंस में है, सीधा याद करो कि किस में बदलना है। तो बदलना किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो परफेक्ट वाला पोर्शन में कौन सा देखना है, प्रेजेंट। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। ही, शी, इट, नेम के साथ हैज लगता है, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है। ही, शी, इट, नेम के साथ हैज लगता है, जैसे फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा था वैसे हैज लगेगा, और जहां फर्स्ट फॉर्म लगा दी वहीं पे हैव लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या, ही, शी, इट, नेम के साथ हैज लगता है, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है, तो वी के साथ क्या लग जाएगा, हैव। हैज हैव में से क्या लगा दिया, हैव। अब वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारा, कॉफी। फिर क्या आ जाएगा हमारा, कॉफी आ जाएगा। ठीक है, तो वी हैव टेकन कॉफी। बहुत आसान है, बस सीधा फोकस ये रखना है, जिस टेंस में चेंज करना है उस पर फोकस करो। ठीक है, दो चार एग्जांपल और ले लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को PDF लिंक में डाल दूंगा बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और देखते हैं सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस और ले लिया, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। इस सेंटेंस को मेरे को चेंज करना है, इस सेंटेंस को सपोज दैट चेंज करना है, पास्ट सिंपल में चेंज करना है। सिंपल या इंडेफिनेट सेम होता है, कंफ्यूज ना होना, पास्ट सिंपल में चेंज करना है। तो ठीक है आपको क्या याद रखना है, पास्ट का सिंपल या इंडेफिनेट यार। इंडेफिनेट कौन सा वाला, पास्ट में। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वी। सब्जेक्ट कोई भी हो, कौन सी फॉर्म आने वाली है, वर्ब की
सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी यहाँ पे, वॉन ही होती है सेकंड फॉर्म, विन वॉन वॉन, ठीक है, वी वॉन द मैच, बस हो गया, सिंपल सा, कितना आसान है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव वगैरह बनाना मैं पिछले वीडियो में ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, दे टुक टैक्सी, दे टुक टैक्सी, ठीक है। इसको मैंने बनाना है, आपको बोल दिया फ्यूचर सिंपल बना दो, फ्यूचर इंडेफिनेट बोल देता हूं, फ्यूचर इंडेफिनेट बना दो, तो आप समझ पा रहे हो कि आपको किसमें बदलना है, उसमें को भाड़ में जाने दो, तो किसमें लिखा हुआ है सेंटेंस उसको भाड़ में जाने दो, हमें क्या याद रखना है जिसमें बदलना है, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल में बोले तो फ्यूचर का सिंपल या इंडेफिनेट पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या जाएगा, दे, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ बिल, लेकिन पहले क्या होता था, आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ बिल, ठीक है। तो दे के हिसाब से क्या लग जाएगी, बिल या शेल में से बिल, बिल या शेल में से लग गई। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगी, ये टुक, टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, वर्ब की फॉर्म से याद नहीं है तो ये इसमें कचड़ा हो जाएगा कुछ जगहों पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे विल टेक टैक्सी, ठीक है, दे विल टेक टैक्सी, ठीक है। इजीली आप बना सकते हो इसको। चलिए 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं, और देखिए जरा, वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन पूरा समझ में आना चाहिए, ये चीज मेरे को ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला they have called you, they have called you, एक सिंपल सा सेंटेंस बोला, इसको बोल दिया, आपसे बोल दिया गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाओ, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म, तो इतना तो दिमाग में क्लिक हो चुका है, कंटिन्यूअस बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, आईएनजी, मतलब इस फर्स्ट फॉर्म यानी कॉल में क्या लग जाएगी, आईएनजी। अब मुझे पता है कि कॉन्टिन्यूअस में या प्रोग्रेसिव में किसको देखना है, प्रेजेंट वाले को, ठीक है, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में प्रेजेंट वाला। जैसे अगर वो यहाँ पे ऐसा ना लिखता कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज मत करो, उसकी जगह ऐसा लिख देता प्रोग्रेसिव में चेंज करो, तो भी मतलब वही था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिखा आ जाता है तो किस में चेंज करना है, कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, दे, सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, दे, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस सेम होता है, प्रेजेंट का देखना, सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर, तो हमें पता है कि दे के साथ क्या लगता है, आर। फिर कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी या प्रोग्रेसिव मतलब भी आईएनजी, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी, तो दे आर कॉलिंग यू, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और सेंटेंस जैसे मैंने ले लिया, सी हैड बीन कुकिंग food, she had been cooking food since morning, since morning, ठीक है। अब इसको मेरे को बोल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो, इसमें क्या चेंज करो, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो। तो अब सिंपल सी बात क्या हो गई यहाँ पे कि जब प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में कौन सा वाला, प्रेजेंट वाला। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ गया, सी, फिर हैज या हैव, तो हैज या हैव में से क्या लगा दिया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट में तो है ही, हैड लगा देता हूँ ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए क्या जाएगा, सी के साथ हैज हो जाएगा, सी के साथ क्या जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है, सी के साथ क्या जाएगा, हैज। अब फिर क्या लग जाएगा यहाँ पे, बीन, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑलरेडी है, कुकिंग हो गया, क्या आ गया, कुकिंग। देन क्या आएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट जो भी है वो लग जाएगा, फूड। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना हमें, सिंस, फोर और लास्ट में टाइम, तो हमें पता है सिंस से फोर में से क्या लगेगा, मॉर्निंग के साथ सिंस, और लास्ट में क्या लग जाएगा, टाइम में मॉर्निंग, क्या लग जाएगा, टाइम में मॉर्निंग, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी टेंस किसी भी टेंस में चेंज हो सकता है, लेकिन परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब भी वो चेंज करने देगा तो मैक्सिमम टाइम में वो हमेशा परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस का ही टेंस ऑलरेडी देगा। जैसे यहाँ देखो
कि यहाँ पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस का टेंस था, उसको प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने को बोला था। इसका कारण यह है क्योंकि इस टेंस में हमें टाइम मेंशन करना होता है, क्योंकि सिंस हो लगता है, ठीक है। इस वजह से ज्यादातर ये परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस के टेंस को ही दूसरे परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करने को कहेगा। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखें, समझ लें, फिर मैं जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डालूंगा, उस पीडीएफ के थ्रू आपको क्या करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और सारे के सारे टॉपिक्स में पूरे के पूरे क्लियर कराने वाला हूं। इसमें पूरी ग्रामर के A to Z, इवन नोट मेकिंग एंड जो भी आपके अनसीन पैसेजेस होते हैं जो ग्रामेटिकल पोर्शन में आएंगे, वो सारी की सारी ग्रामर में आपको कवर कराने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सकें और अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय दोस्तों।